गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों का डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर में हम लोगों ने लीनियर सर्चिंग, बाइनरी सर्चिंग के बारे में पढ़ लिया। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंसर्शन। और इंसर्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी लिस्ट में या फिर एरे में वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि इसमें इंसर्शन एलिमेंट कैसे इंसर्ट करते हैं। देखिए, जैसे सपोज करिए कि आपके पास कोई एक लिस्ट है, ठीक है, और इसमें ऑलरेडी क्या है, एलिमेंट्स इंसर्ट हैं। सॉर्टेड डेटा में हमको इंसर्ट करना है डेटा, या सॉर्टेड या फिर कुछ भी हम कह सकते हैं। सॉर्टेड में हम करते हैं तो ज़्यादा बेहतर। सॉर्टेड में हम क्या करेंगे, इसमें एलिमेंट इंसर्ट करेंगे। तो ये 8 है इसमें, मान लीजिए, और यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15, 18, 22, 25, 35, 41, ठीक है। ये हमारा हो गया जीरो इंडेक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। और ये हमारा मान लेते हैं कि एक एरे है, लिस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक एलिमेंट है 32 जिसको हमें इंसर्ट करना। अब 32 को आप इंसर्ट अगर करना चाहते हो तो 32 को आप अगर इंसर्ट करेंगे तो किस पोजीशन पे आएगा, यानी कि 5 और 6 के बीच में हमारा यहाँ क्या होगा, इंसर्ट होगा। ये कहने का मतलब ये हो गया कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें क्या करना है, इस पोजीशन पर इंसर्ट करना है और इस पोजीशन की वैल्यू को हमें आगे बढ़ा देना है। यानी कि जो हमारा एरे बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि यानी ये हमारा जो एरे बन जाएगा वो ऐसे बनेगा कि अब हमें जो एरे बनाना होगा कुछ ऐसे बनाना होगा। चलिए, यानी ये यहाँ पे 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 15, यहाँ पे 18, यहाँ पे 22 और हमें यहाँ पे 25, ये 32 को यहाँ पे हमें इंसर्ट करना पड़ेगा और 35 यहाँ पे आ जाएगा और 41 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमने एक एक्स्ट्रा बना दिया। तो ये यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अरेंज करना। अब इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लोग करें कैसे, तो अब इस चीज़ को आप समझिए कैसे करना है। सबसे पहले आपके पास एक एरे में आप सॉर्टेड में आप एलिमेंट इंसर्ट करा लेंगे। इंसर्ट कराने के बाद आपको ये करना होगा कि हमें सबसे पहले पोजीशन निकालनी पड़ेगी। क्या निकालना पड़ेगा, पोजीशन। कौन सी पोजीशन निकालनी पड़ेगी कि इस 32 का करेक्ट पोजीशन क्या है, कहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। तो ये 32 का करेक्ट जो पोजीशन आ रहा है वो आ रहा है 6। तो हमें लूप चला के पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी पोजीशन यानी 32 को हमें मैच कराना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा कि इससे क्या हो, ग्रेटर हो और इससे लेस हो। यानी ये एरे की वैल्यूज़ में, यानी कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, यानी कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यूज़ पे उससे क्या हो, ग्रेटर देन है, 32 इससे ग्रेटर हो और इससे क्या हो, लेस देन हो। तो हमारा जो पोजीशन निकल के आएगा वो आएगा क्या, करंट जो पोजीशन है उसमें +1, यानी कि 5 + 1 यानी कि 6 पोजीशन, यानी कि 6 पे हम क्या करेंगे, इस 32 को इंसर्ट करेंगे। अब एक चीज़ तो ये हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाती है कि हम अगर इसमें इंसर्ट हम करेंगे तो ये 35 का जो डेटा है वो हमारा लॉस हो जाएगा। ये डेटा लॉस आपका नहीं होगा। आपको करना क्या होगा कि इस पर्टिकुलर एरे में एक और हमें इंडेक्स, आगे हमें एक ब्लैंक एलिमेंट हमें यहाँ पे इंसर्ट कर देना पड़ेगा लास्ट में। अपेंड फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा था, अपेंड आपने पढ़ा है। तो एरे में हम क्या करेंगे, एक अपेंड कर देंगे, लास्ट में एक नल वैल्यू, हम नल वैल्यू यानी कि ब्लैंक वैल्यूज हम यहाँ पर असाइन कर देंगे और हम एलिमेंट को क्या करेंगे, शिफ्ट कर देंगे। इसको इसमें पास कर देंगे, इसको इसमें पास कर देंगे और ये हमारा जो एरिया ये हमारा ब्लैंक हो जाएगा, उसमें हम क्या करेंगे, इस 32 को हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो ये हमें क्या है, इस इंसर्शन में हमें ये करना है। तो चलिए इसको देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू कैसे ये होगा, आइए समझते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम आपका इंसर्शन का है। चलिए मेन फंक्शन से देखिए, हमने क्या किया, एक लिस्ट यहाँ पे बना लिया
जिसमें हमने क्या किया, सॉर्टेड डेटा असाइन कर रखा है, यानी 10, 20, 30, 45, 55, 67, ठीक है। इस लिस्ट को हमने क्या कर दिया, सबसे पहले प्रिंट करा दिया और यूज़र से हमने इंटर कराया, इंटर द न्यू एलिमेंट टू इंसर्ट, यानी जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसकी वैल्यू आप इंटर करिए, उसको हम किस में असाइन करेंगे, नम में, ठीक है। अब इस नम को हम क्या करेंगे, एक हमने फंक्शन बनाया फाइंड पोजीशन के नाम से, और ये फंक्शन का काम ये होगा, ये पोजीशन हमें रिटर्न करके देगा कि उस जो नम आपने इंटर किया है उसका एप्रोप्रिएट प्लेस कौन सा है जहाँ पे इसको इंसर्ट करना है। तो चलिए अब देखिए, मान के अभी हम आपको फाइंड पोजीशन के दिखाते हैं। देखिए फाइंड पोजीशन हमने क्या किया, वो एरे पास किया और पर्टिकुलर आइटम को पास किया, ठीक है। तो एरे का सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेंथ निकाल लेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर क्या है, जो आइटम आपको इंसर्ट करना है वो एरे के 0 इंडेक्स से क्या है, लेस देन है, तो रिटर्न कर देंगे हम क्या, 0, यानी कि वो एलिमेंट कहाँ इंसर्ट होगा, वो 0 पोजीशन पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 0 इंडेक्स से ही लेस देन है तो इसका मतलब वो जो हमें नया एलिमेंट इंसर्ट करना है उसको हमें कहाँ इंसर्ट करना है, 0 प्लेस पे इंसर्ट करना है, बाकी सबको क्या करना, शिफ्ट कर देना है। सेम अगर ऐसा नहीं होता तो एल्स हम क्या करेंगे, पोजीशन में हमने एक -0 नाम का हमने वैल्यू असाइन कर दिया। आगे भी बताते हैं कि क्यों इसको हमने यूज़ किया है। अब देखिए, अब हमें क्या करना, फॉर लूप लगा के हमें चेक करना है। फॉर लूप हमने लगाया, फॉर आई इन रेंज साइज -1, साइज हमने यहाँ पर निकाला था, उससे एक कम हम क्या कर रहे हैं, लूप चला रहे हैं और हम चेक कर रहे हैं कि एरे के जो आई इंडेक्स की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू आइटम है, अगर यानी कि लेस देन होना चाहिए, और आइटम इज लेस देन इक्वल टू i+1, यानी कि जो हमें वैल्यूज इंसर्ट करना है उसके लेफ्ट और उसके राइट, उसके लेफ्ट वाली वैल्यू जो होगी वो हमारी छोटी होनी चाहिए और राइट साइड वाली वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, वो हमारे आइटम से की वैल्यू से क्या हो, ग्रेटर देन हो, एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी या कह सकते हैं कि i+1 इंडेक्स से भी क्या हो, ये भी लेस हो, दोनों साइड से लेस देन है, तो हमारा जो पोजीशन निकल के आएगा वो i+1 निकल के आएगा, यानी कि जिस पर्टिकुलर इंडेक्स पे मिल रहा है वो हम क्या करेंगे, i+1, यानी कि अगर 4th इंडेक्स पे मिल रहा है तो हमें 4th इंडेक्स पे अगर मिला तो हमें जो आइटम को इंसर्ट करना है, किस पे इंसर्ट करना है, 5th इंडेक्स पे, और i+1 इंडेक्स करके ब्रेक करके हम इसको क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, इन केस ऐसा नहीं होता, तो हम चेक कर लेंगे कि पोजीशन की वैल्यू क्या -1 है और आई इक्वल टू साइज -1, यानी कि अगर ये लूप पूरा चल जाता है और हमें क्या है, कोई पोजीशन नहीं मिल पाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमें वैल्यू इंसर्ट करना है वो सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी, तो हमारी पोजीशन जो होगी वो क्या होगी, साइज हो जाएगी। और हमने पोजीशन को क्या किया, लास्ट में रिटर्न करा दिया, और रिटर्न करा के हमने यहाँ पे आगे तो पोजीशन नाम का एक वेरिएबल ले लिया जिसमें हमने क्या कर दिया, असाइन कर दिया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं कि अब ये जो पोजीशन आया उस पोजीशन को हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा कि कौन सा पोजीशन निकल के आ रहा है, कहाँ पे इसको हमें क्या करना है, इंसर्ट करना। तो फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक शिफ्ट नाम का हमने फंक्शन बनाया और जिसमें हम अपनी लिस्ट को पास कर रहे हैं और पोजीशन को पास कर रहे हैं, ताकि वो क्या करना है, हम वैल्यू को क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। तो शिफ्ट नाम का जो फंक्शन है आप देखिए, एरे है, ये एरे पास हुआ और पोजीशन पास हुआ। हमने उस पर्टिकुलर एरे में एक अपेंड नाम का फंक्शन होता है जो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सबसे एंड पोजीशन पे, लास्ट पोजीशन पे क्या होता है, वैल्यू को इंसर्ट करता है। तो हमने लास्ट पोजीशन पे इसके क्या कर दिया, 0 हमने एक इंसर्ट कर दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। और इसके बाद उस पर्टिकुलर एरे का हमने साइज निकाल दिया और आई इक्वल टू साइज -1 और आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू पोजीशन, इस चीज़ को आप समझिए। तो जो आई है हमने क्या किया यहाँ पे कि जो साइज -1 यानी कि सबसे लास्ट इंडेक्स से हम तब तक लूप चला रहे हैं जब तक क्या पोजीशन से वो क्या हो, ग्रेटर देन हो, यानी कि लास्ट इंडेक्स से हम चला रहे हैं, तो ये आई जो है वो लास्ट इंडेक्स होगा, उसकी जो उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो वैल्यू होगी वो i-1 की, यानी कि जो आई इंडेक्स है, आई इंडेक्स पे हमारा क्या है, साइज -1, जो साइज निकल के आया उससे एक कम, यानी कि जो साइज हमारा एरे का था, मान लीजिए 10 था, तो 10 -1 यानी 9 इंडेक्स पे हमें इंसर्ट करना है, तो 9 इंडेक्स पे क्या होगा, 8 इंडेक्स की वैल्यू जाएगी, और फिर 7 इंडेक्स की 8 पे, फिर 6 इंडेक्स की 7 पे, यानी कि एक एक करके ऐसे ऐसे क्या होता जाएगा, वैल्यू शिफ्ट होती जाएगी। जैसा कि अगर हम इससे पहले आपको अभी पेन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश किया था मैंने, तो आई इंडेक्स पे i-1 इंडेक्स की वैल्यू असाइन हो रही है, फिर देन नेक्स्ट हमारा क्या हो, i = i-1 हो रहा है, यानी कि
अगर आई की वैल्यू 5 है तो 4 इंडेक्स की वैल्यू कहाँ पर असाइन हो रहा है? 5 पे। अगर आई की वैल्यू 6 होगी तो 5 इंडेक्स की वैल्यू 6 पे असाइन होगी। ऐसे ऐसे करके ये क्या होता है, इंसर्ट होते हैं। और शिफ्टिंग करने के बाद हम जब यहाँ से वापस आएंगे तो हम क्या करेंगे, लिस्ट में पोजीशन वाले इंडेक्स पे हम नम को असाइन करें, यानी नई वाली जो ये नम की वैल्यू थी उसको हमने असाइन कर दिया और प्रिंट करा दिया। चलिए इसको रन कराते हैं, उसके बाद हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए हमारा एरे प्रिंट हो गया, इंटर द एलिमेंट टू इंसर्ट। चलिए हमें इंसर्ट हम करेंगे यहाँ पे क्या, 58 हम इंसर्ट करेंगे। देखिए 58 को इंसर्ट करना है तो यानी ये पोजीशन निकल के आएगी इसकी, ठीक है। हम इन हम इंटर करते हैं। देखिए पोजीशन हमारी आई 5 और न्यू लिस्ट हमारी यहाँ पे प्रिंट हो गई 10, 20, 33, 55, 58 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब ये देखिए कैसे ये हुआ, अब आपको मैं दिखाता हूँ। इस तरह से साइड कर देते हैं इस विंडो को और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से मेन से स्टार्ट हुआ, इंटर द एलिमेंट और फाइंड पोजीशन फंक्शन कॉल हुआ, माई लिस्ट लेके गया। माई लिस्ट में क्या था, 10, 20, 30, 45, 55 एंड 67 और नम की वैल्यू हमारी क्या थी, 58। ये जो हमने 58 इंसर्ट करना था, ये लेके यहाँ से गया कहाँ पे, फाइंड पोजीशन पे। और फाइंड पोजीशन की वैल्यू यानी एरे पास हुआ और यहाँ पे आइटम पास हुआ। आइटम की वैल्यू हमारी क्या थी, 58। साइज निकल के आया क्या, लेंथ किसकी, एरे की। तो एरे का लेंथ कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया। तो अब आइटम इज लेस देन इक्वल्स टू 0 इंडेक्स, यानी कि एरे के 0 इंडेक्स से क्या है, जो ये आइटम है वो क्या लेस देन है, कंडीशन ये फॉल्स हो रहा है। एल्स पोजीशन में क्या साइन हो गया, -1, ठीक है। अब आ जाइए लूप में, आई की वैल्यू हमारी क्या है 0 और इन रेंज साइज -1, साइज हमारी क्या थी 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 6 यानी 6 थी, 6 - 1 यानी 5, यानी 0 से लेके 5 तक ये चलेगा यार हमारा लूप, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इंडेक्स तक ये हमारा लूप चलेगा। तो सबसे पहले ये होगा कि एरे के 0 इंडेक्स की वैल्यू 58 से मैच करेगी। आइटम की वैल्यू 58 है तो 0 इंडेक्स पे 10 है, तो 10 इज लेस देन 58, कंडीशन ट्रू हो गया। बट अब यहाँ पे देखिए 58 इज लेस देन आई, 58 इज लेस देन i+1, i+1 का मतलब 20। क्या 20 से ही 58 लेस देन है, कंडीशन फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तो इस इफ में नहीं जाएगा, इफ में नहीं जाएगा, फिर से चलेगा ये लूप हमारा। अब आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगा। अब 1 इंडेक्स पे जब आएगा तो 1 इंडेक्स पे हमारा 20 है, आइटम को मैच करेंगे 58 को मैच करेगा 20 से, कंडीशन ये ट्रू हो रहा है। ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, 30 से लेस देन, कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर से ये हमारा लूप फिर से चलेगा, आई की वैल्यू हमारी अब 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल टू आइटम, कंडीशन हमारा क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है। 2 इंडेक्स पे हमारा क्या है 30 है, 30 इज लेस देन 58 है, कंडीशन ट्रू है। बट यहाँ पे देखिए आइटम यानी 58 इज लेस देन 45, i+1 यानी कि ये इंडेक्स, कंडीशन क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। अब कंडीशन फॉल्स, एंड का केस में क्या होता है, अगर एक भी एक्सप्रेशन हमारा फॉल्स हो गया तो फॉल्स, तो फिर से हमारा यहाँ पे लूप चला। अब आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी क्या 3, तो 3 हमारा क्या है 45 है और इस पे ये कंडीशन ट्रू होगी, ये वाली फॉल्स हो जाएगी 58, ठीक है। फिर नेक्स्ट आई की वैल्यू अब हमारी क्या हो जाएगी 4। अब 4 इंडेक्स पे 55 इज लेस देन 58, कंडीशन ट्रू, एंड 58 इज लेस देन 67, i+1 यानी 67, कंडीशन ट्रू। ओवरऑल ये क्या होगा, कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब जब ट्रू हो गया तो हमें पोजीशन की वैल्यू मिलके हमें यहाँ पे निकल के आ रही है। आई की वैल्यू हमारी थी क्या 4, 4 + 1 यानी कि 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 5 मिला हमें पोजीशन। और 5 पोजीशन जैसे मिला, इस लूप को यहाँ से क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। और ब्रेक करने के बाद ये यहाँ से बाहर आ गया और पोजीशन को इसने यहाँ से क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। और पोजीशन जब इसने रिटर्न किया तो वो जो पोजीशन आई वो इसमें आ गई, इस पोजीशन नाम के वेरिएबल में आया। और हमने पोजीशन को यहाँ पे प्रिंट कराया था, देखिए पोजीशन यहाँ पे 5 प्रिंट किया। और प्रिंट करने के बाद फिर से हमने शिफ्ट नाम के फंक्शन को कॉल किया और इसमें हमने ये एरो को पास किया और पोजीशन को पास किया। और पास करने के बाद इस पर्टिकुलर एरे में अब देखिए एक हमने नया यहाँ पे क्या किया, लास्ट इंडेक्स पे हमने एक इसके वैल्यूज एक इंसर्ट कर दिया। और इंसर्ट करने के बाद उसका साइज़ फिर से कैलकुलेट करके i = साइज -1 निकाल दिया। और एक एक करके क्या होगा, वैल्यूज़ को शिफ्ट करते गए आगे की तरफ। और शिफ्ट करने के बाद यहाँ से हम फिर से वापस क्या हो गया, इस पर्टिकुलर फंक्शन से हम जब वापस आए तो उस पर्टिकुलर यानी शिफ्ट करने के बाद पर्टिकुलर जो पोजीशन थी उस पोजीशन की वैल्यू पे हमने नम को असाइन कर दिया। और देन इसके बाद हमने फिर से न्यू लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो
एक बार और आपको मैं ये रन करा के प्रोग्राम दिखा देता हूँ। देखिए, इंसर्ट न्यू एलिमेंट, जो भी आप वैल्यूज इंसर्ट करना चाहिए। चलिए, हमने मान लीजिए कि यहाँ पे 48 इंसर्ट करना है, तो 48 का जो प्लेस आ रहा है ना, वो 4 आ रहा है, यानी 0 1 2 3 4 पोजीशन पे इंसर्ट करना। तो नई जो हमारी लिस्ट बन के आई वो आई 10 20 30 45 बाद 48 हमारा इंसर्ट हो गया और 55 एनसीटी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम आप नोट कर लीजिए। ये दो फंक्शन को आपको ये ध्यान देना है, ये दो फंक्शन पे ही काम कर रहा है ये। तो आई होप कि आपको ये इंसर्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।